हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमसे पूछा गया, द कॉकरोच इज यूरियोटेलिक ओनली, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, एमोनोटेलिक ओनली। ऑप्शन 4 यूरिकोटेलिक ओनली। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। सो हमसे पूछा गया कि द कॉकरोच जो है, कॉकरोच वो उसका नेचर क्या है। अब ये जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन का मतलब क्या है ये पहले हमें समझना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन ए में है यूरियोटेलिक। ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है यूरियोटेलिक। इस टर्म का मतलब क्या है हमें समझना है। ऑप्शन बी में क्या है? देखिए ऑप्शन बी में है यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, है ना। ऑप्शन सी में देखिए एक नया टर्म है एमोनोटेलिक। इसका मतलब क्या है? और ऑप्शन डी में देखिए यूरिकोटेलिक। तो ये सब टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है ये पहले हमें समझना है, ठीक है। देखिए भाई साहब, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो भी हो उसका फैमिली या ऑर्डर जो भी हो, वो एम्फीबियन हो या फिर रिप्टाइल हो या फिर मैमल हो या फिर बर्ड्स या फिर फिश, सबको एक्सक्रीशन सिस्टम होता है सब में, है ना। सब में वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, सबकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है और वेस्ट प्रोडक्ट को वो बॉडी से निकालना भी पड़ता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सब में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब वो एक्सक्रीशन में क्या निकल रहा है, क्या वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकल रहा है, उसका केमिकल नेचर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम 3 टाइप्स बना सकते हैं। क्या बोला मैंने? फिर से सुनिए। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हम 3 टाइप बना सकते हैं। तो देखिए क्या क्या है वो 3 टाइप। एक है यूरियोटेलिक, दूसरा है यूरिकोटेलिक और तीसरा है एमोनोटेलिक। तो ये 3 टाइप्स बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ, क्या नेचर? केमिकल नेचर ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड एमोनोटेलिक, है ना। तो देखिए ये नाम में ही इसका डेफिनेशन है। यूरियोटेलिक मतलब क्या? देखिए यूरियोटेलिक मतलब द एनिमल्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट यूरिया, जिसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में मेन कंस्टिट्यूएंट है यूरिया। यूरिया is the main constituent of excretory product in the यूरियोटेलिक animals, यूरियोटेलिक organisms। एमोनोटेलिक में क्या होगा? मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, देखिए नाम में है। सो इसमें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज एमोनिया, है ना। इसका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा एमोनिया। और यूरिकोटेलिक में क्या होगा? यूरिको। सो यूरिको से यूरिक एसिड। देखिए कितना सिंपल सा चीज है ये। सो यूरियोटेलिक में, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स मतलब द ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स मतलब द ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। एंड यूरिकोटेलिक मतलब द ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। बस हो गया, हमें ये टर्म्स की मतलब अब समझ में आ गया।
अब कॉकरोच इनमें से कौन सा ग्रुप में होगा, ये तीनों में से कौन सा ग्रुप में होगा, या फिर कॉकरोच का एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट में यूरिया भी मिलेगा और उसके साथ साथ यूरिक एसिड भी मिलेगा, है ना। सेकंड ऑप्शन जो है उसमें यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक दोनों ही है। तो कॉकरोच के बारे में अब हमें सोचना है, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, कॉकरोच के बारे में, कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अब थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। देख, तो पहले बताइए कि व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? उसका नाम है भाई साहब मेलपिजियन tubules. These are the excretory organ in cockroach. ये हमको पता है। और कॉकरोच का जो मेलफिजियन टिब्यूल्स है वो लाइंड होता है किससे? लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स, है ना। तो देखिए ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। मैंने सिंपल सी बातों में आपको समझाया, और भी बहुत सारा डिटेल्स है, लेकिन मुझे यहाँ पर वो डिटेल्स का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे समझना है कि मेलपिजियन टिब्यूल्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन कॉकरोच, और उसके जो लाइंस है वो मेलपिजियन टिब्यूल्स आर लाइंड बाय ग्लैंडुलर सेल्स एंड सिलिएटेड सेल्स। एंड ये आपको जानना पड़ेगा अब कि हमारा जो प्रिमिटिव पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया था जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो एक्सक्रीट करता था इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। मैंने क्या बोला? एकदम पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया है वो एक्सक्रीट करता था इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड इज द मोस्ट प्रिमिटिव वे ऑफ एक्सक्रीशन। उसके बाद में आया यूरिकोटेलिक के बाद में आया था यूरिकोटेलिक। सो इट इज द सेकंड मोस्ट प्रिमिटिव। सबसे पहले आया था यूरिको, देन आया था यूरियो, एंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन इज, मतलब जो नया जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया है उसमें दिखा जाता है एमोनोटेलिक। सो दिस इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। अब आप खुद बताइए भाई साहब, मॉडर्न लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है? मॉडर्न लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब हम लोग, मतलब ह्यूमन दैट मीन्स मैमल्स, है ना। मैमल्स में दिखा जाता है एमोनोटेलिक, और उसके साथ साथ टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, क्या बोला मैंने? टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस में भी दिखा जाता है, और मेरीन फिशेस में भी दिखा जाता है एमोनोटेलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, है ना। तो मैमल्स में, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस में मतलब जो एम्फीबियंस लैंड में रहता है उसमें, और मेरीन फिशेस मतलब जो फिश सैलाइन फिश है, मतलब समुंदर में जो फिश रहता है उस तरह का। ये तीन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल शो एमोनिया इन देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब देखते हैं यूरियोटेलिक, सेकंड मोस्ट। ये सब ऑर्गेनिजम्स के पहले जो वाला ऑर्गेनिज्म था उसमें हमें यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स मिलेगा। मतलब कौन कौन? देखिए, यूरियोटेलिक ग्रुप होता है बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, है ना, और एक्वाटिक इंसेक्ट्स। ये तीनों जो ग्रुप है, बोनी फिश, है ना, एक्वाटिक एम्फीबियंस मतलब जो एम्फीबियंस लैंड में नहीं बल्कि वाटर में रहते हैं वो है एक्वाटिक एम्फीबियंस, और एक्वाटिक इंसेक्ट्स मतलब जो इंसेक्ट वाटर में रहता है। तो ये तीनों ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल शो यूरियोटेलिक। और हमें पता है भाई साहब, कॉकरोच इज अ वेरी प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉकरोच बहुत पहले आया था, है ना, वो बहुत ही पुराना लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फ्रॉम द आइस एज कॉकरोच इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड
सो कॉकरोच दिखाएगा द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, दैट इज यूरिकोटेलिक। तो कॉकरोच में क्या दिखेगा? कॉकरोच में हमें दिखेगा यूरिकोटेलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। तो कॉकरोच का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसमें मिलेगा हमें सिर्फ यूरिक एसिड। तो आया समझ में? देखिए मैंने सारा का सारा डिस्कस कर दिया। तो चलिए अब आंसर में चलते हैं। तो ऑप्शन आंसर 4 में है यूरिकोटेलिक ओनली। सो द कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक ओनली। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 4, है ना? So hope you have understood the solution very well. Thank you all.